आरोपी या दोषी का घर गिराना भी गलत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है लक्ष्मण रेखा। अब कैसे चलेगा बाबा का बुलडोजर। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। अब आपके मकान पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। किसने रोका है बाबा का बुलडोजर? कैसे अब अपराधियों में खौफ पैदा करेगी सरकार? क्या बुलडोजर अब गैराज में खड़ा मिलेगा? किसी अपराधी का मकान ध्वस्त नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे कानून का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया है। हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है। जरूरी यह है कि कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फैसला पढ़ते हुए यह भी कहा था कि घर एक सपने की तरह होता है। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। आरोपी के मामले में पूर्वग्रह ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों मिलती है, आइए जानते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता है। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने का दर्शाता है। कोर्ट ने इससे पहले फैसला पढ़ते हुए यह भी कहा था कि घर भी एक सपने की तरह ही होता है। किसी का घर उसकी अंतिम इच्छा और सुरक्षा दोनों दर्शाता है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं होता। किसी भी आरोपी को घर नहीं गिराया जा सकता, ऐसा कोर्ट का मानना है। नियमों के तहत नोटिस दिया जाएगा पहले। कैसे, आइए जानते हैं। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए। नोडल अधिकारियों को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। नोटिस विधिवत तरीके से भेजा जाना चाहिए। यह नोटिस निर्माण स्थल पर चस्पा भी होना चाहिए। इस नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर भी डालना होगा। कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने के भीतर पोर्टल बनाने का आदेश भी दिया है। पोर्टल पर इन नोटिसों का जिक्र करना बेहद जरूरी है, जिससे सभी को जानकारी रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन बहुत जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं हो सकता। किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन करना है। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है कि हर जिले का डीएम अपने क्षेत्र अधिकार में किसी भी संरचना के विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले हैं या नहीं, और इन नोटिस पर जवाब भी सही समय पर मिल जाए। इस तरह की किसी स्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इसी नोडल अधिकारी के जरिए ही होगी। किन मामलों में नहीं लागू होगा कोर्ट का ये फैसला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आइए जानते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जल निकाय पर अनाधिकृत कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ करते हैं कि ये दिशा निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सड़क है, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटे या किसी नदी या जल निकाय जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अनाधिकृत संरचना है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा कि आज का फैसला उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि अगर बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों को नुकसान के भुगतान के अलावा ध्वस्त की गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए अपने व्यक्तिगत जेब से खर्च जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें खर्च देना होगा। अदालत का यह कहना है कि बुलडोजर एक्शन का आदेश पारित होने के बाद भी प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि ऐसे मामलों में भी जो लोग ध्वस्तीकरण के आदेश का विरोध नहीं करना चाहते हैं उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना समय सही इस्तेमाल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों रात सड़कों पर घसीटते हुए देखना बहुत दुखद दृश्य है।
अगर अधिकारी कुछ वक्त के लिए अपना हाथ थामे रहे तो उन पर कोई आफत नहीं टूटेगी। ये एक बड़ा ही सफलतापूर्वक प्रयास होगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। अब इस फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। क्या है, आइए जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसे कम फैसले होते हैं जिसमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर न सिर्फ 25 लाख का जुर्माना लगाया बल्कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है, जिन्होंने निर्दोष लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया है। जो घर तोड़ना चाहते हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा मिलेगा और किसी का घर अब नहीं टूटेगा, ना ही तोड़ने देंगे। और वहीं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यूपी सरकार ने अपनी ओर से एक प्रतिक्रिया दी है, वो भी जान लेते हैं क्या कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि इससे माफिया की प्रवृत्ति में तत्व संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमा ए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य संबंधित मामला है। ये कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला स्वागत का योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय, खौफ पैदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर कैसे चला पाएंगे अपराधियों पर। क्या बाबा का बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर का क्या होगा? सरकार इसके लिए कोई रास्ता निकाल लेगी या फिर बाबा का बुलडोजर अब गैराज में खड़ा होगा? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।